जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में हर दिन जनता दरबार लगता है। जदयू कोटे के मंत्री जनता दरबार में फरियादियों की समस्याओं को सुनते हैं। आज एक बार फिर से जनता दरबार लगा। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी और बिहार सरकार में मंत्री सुमित सिंह दोनों पहुंचे थे, फरियादियों से मुलाकात की। लेकिन देखिए, जनता दल यूनाइटेड का 2 दिवसीय जो बैठक है उसका आयोजन होना है और इसको लेकर के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इसको अपने तरीके से वो बैठक करेंगे और किस तरह से पार्टी को और धारदार बनाया जाए इस पर पूरी तरह से बात होगी। और जो संगठन को मजबूत करने की बात होती है, चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को बड़ी जिम्मेवारी मिली है और बड़ा कमान मिला है, तो इसको लेकर के ललन सिंह अपने स्तर से किस तरह से पार्टी को और मजबूत कराई जाए, धारदार बनाया जाए, उसको लेकर के पूरी तरह से बातचीत होगी। हालांकि देखिए, आज 71वां जन्मदिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मनाया जा रहा है। लंबी तादाद में लोग जो है बधाइयाँ दे रहे हैं। इसको लेकर के अशोक चौधरी ने कहा, क्योंकि देखिए कांग्रेस आज बेरोजगारी दिवस मना रही है और कांग्रेस को लेकर के उन्होंने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जिनको अब जो पार्टी जो प्रोग्राम को किस तरह से लेती है वो पार्टी पर निर्भर करता है। हालांकि इसका जवाब जनता देगी, चुनाव आने दीजिए, चुनाव में जनता इसका जवाब पूरी तरह से देगी। क्या कुछ कहा है अशोक चौधरी ने वो भी सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले देखिए मंत्री सुमित सिंह ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जनता दरबार में जनता की समस्याओं को कैसे जल्द से जल्द दूर किया जाए, इसको लेकर के हम लोग प्रयासरत रहते हैं। चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल मनाने दीजिए, आज नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और बिल्कुल मनाना चाहिए। दोनों के इस बयान को सुनाते हैं। पहले अशोक चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। और कैसे पार्टी के कुछ लोगों का, हर तरह के लोगों का अपना अपना इश्यूज़ रहता है, अपना अपना समस्या रहता है पार्टी वर्कर्स का। जो लोगों की समस्या थी, कुछ अपने विभाग से रिलेटेड था, कुछ दूसरे विभाग से रिलेटेड था, कुछ जिलाधिकारी के है, कुछ कंपनसेशन का रहता है। हर तरह हर बार तो फ्राइडे को तो डिफरेंट लोग रहते हैं, डिफरेंट व्यूज़। लेकिन है कि माननीय नेता की इच्छा है कि कम से कम एक जगह माननीय मंत्री लोग रहें, सो दैट कि जो लोग की समस्या हो वो लोग अपनी बात को आके कह सकता हो। उससे है कि नई समस्याओं की जानकारी भी मिलती है, किस तरह के पब्लिक को किस तरह की परेशानी है उसकी जानकारी है, जिसका कि पॉलिसीज़ बना के रेक्टिफिकेशन का प्लान भविष्य में किया जा सकता है। अच्छा, लगता है कि उद्देश्य पूरा हो रहा है जिस उद्देश्य से शुरू किया गया है? नहीं, देखिए, ये तो उद्देश्य का क्या, यही काम है। राजनीति में तो सोशल वर्क ही ना काम है कि पब्लिक का क्या इश्यूज़ है, पब्लिक का क्या समस्या है, क्या परेशानी है, किस तरह से पब्लिक समस्याओं को झेल रहा है और उसका क्या रास्ता निकलना चाहिए। तो नेचुरली इस तरह की मीटिंग करने से और इस तरह से बैठने से लोगों को एक एवेन्यू मिलता है कि अपनी बात, ऐसे मान लीजिए कि अगर हम हैं तो हम मान लीजिए कि सचिवालय में बैठे हैं या अपने घर पर बैठे हैं, तो उनको टाइम लेकर के आना पड़ेगा, हम हैं कि उपलब्ध नहीं है उपलब्ध। यहाँ तो एक फिक्स है कि भाई यहाँ पर हैं, तो नेचुरली लोग आएंगे, अपनी समस्या को रखेंगे। अच्छा, ये कल और परसों समीक्षा बैठक है 2 दिन की। धारदार बनाने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने तरीके से अब चीज़ों को देख रहे हैं और अपने तरीके से उसका निदान करने का रास्ता निकाल रहे हैं। अभी झारखंड में प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, नॉर्थ ईस्ट में कमेटी बनी है, तो हर जगह पूरे देश में कैसे हमारी पैठ बढ़े और कैसे हम और चौक चौबंद होकर के अपनी बातों को जनता के बीच ले जा सकें, संगठन कैसे और धारदार हो, इस पर अपनी बैठक कर रहे हैं और नए तरीके से संगठन को धारदार बनाने का प्रयास अपने तरीके से करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और कांग्रेस पार्टी है बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रही है, आप लोग महाटीकाकरण अभियान चला रहे हैं। देखिए, हम लोगों का लक्ष्य है कि हम 6 करोड़ टीका 6 महीने में, हम लोगों का लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार में रखा है और हम लोग लगभग बहुत अब उस लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत करीब पहुंच रहे हैं। और हम लोग लक्ष्य का जो हमारा टारगेट था उसके साथ साथ थोड़ा एवरेज से ज़्यादा ही हम लोग कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का आज जन्मदिवस भी है और आज विश्वकर्मा पूजा भी है, तो इसलिए इस दिन एक महाटीकाकरण दिवस के रूप में बनाया जा रहा है और 30 लाख से ज़्यादा टीकाकरण करने का लक्ष्य प्रदेश ने रखा है। तो ये तो क्योंकि एक इवेंट है, एक दिन है, महत्वपूर्ण दिन है और इसको एक इवेंट के रूप में मनाया जा रहा है, सो दैट कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में हम पहुंच सकें, प्राप्त जल्द से जल्द कर सकें। और जो बेरोजगारी दिवस पे क्या कहेंगे? देखिए, हर व्यक्ति का, हर पार्टी का अपना तरीका है ना।
जब भी आप कोई काम करते हैं, एक्शन होता है, उसका रिएक्शन होता है, लेकिन वो जनता में कितना एक्सेप्टेड होता है ये इंपॉर्टेंट है ना। हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी तरह से अपनी बातों को रखती है, जनता उसको कैसे एक्सेप्ट करता है ये इंपॉर्टेंट है ना। कि जैसे कि हम कर रहे हैं आज महाटीकाकरण दिवस, प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, विश्वकर्मा पूजा है, हमने टारगेट फिक्स किया है, हम 6 करोड़ जो टीकाकरण का हमारा लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए आज 30 लाख टीकाकरण का बनाए। तो अब जनता को देखना है कि हम जनता के हित में काम कर रहे हैं। अब वो बेरोजगारी दिवस के रूप में इसको मना, तो किस तरह से जनता एक्सेप्ट करती है ये तो 5 साल में फिर चुनाव होगा तभी पता चलेगा ना। लेकिन हम लोग जिस तरह से काम करते हैं, हम जनता के लिए काम करते हैं, मानते हैं कि नेता हमारे कहते हैं सेवा ही धर्म है। एक बड़ा चुनौती है टीकाकरण पूरे प्रदेश, हम सबसे घनत्व वाले राज्य हैं, सबसे ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड है हमारा प्रदेश है, तो हमारे लिए बड़ा चैलेंज है कि हमारे हर व्यक्ति को टीकाकरण हो। तो जो दिन आता है, जो दिवस आ जाए, प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है, इसलिए इसको प्रयास किया जा रहा है कि इसको एक ताकत और हम दें। जो जन सुनवाई जिन उद्देश्यों को लेकर लगाई जा रही है, जन सुनवाई की जा रही है, लगता है कि उन उद्देश्यों की पूर्ति हो पा रही है? देखिए, जो जन समस्या होती है उन समस्याओं को सुनने के लिए हम लोग रहते हैं। इसमें उद्देश्य नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं होनी चाहिए। जन सेवा हम लोगों का काम है, जन सेवा करते हैं। और हमारे नेता का जो सुझाव है, जो उन्होंने कहा है, हम लोगों को सभी मंत्रियों को रहना चाहिए, आम लोगों से मिलना चाहिए, हम लोग सभी लोगों से मिलते हैं। बेरोजगारी दिवस कांग्रेस मना रही है, किस तरह क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, विपक्ष का जो काम है, विपक्ष अपनी भूमिका निभा रही है, बस हम यही है। चिराग पासवान मोदी जी का बर्थडे मना रहे हैं एक तरफ। आज बर्थडे बनाने दीजिए, आज बर्थडे है, बर्थडे ही मनाने दीजिए। उपचुनावों को लेकर ऐलान किया है कि हमारे उम्मीदवार वहाँ मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे। लड़ाने दीजिए।